हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड। बच्चों, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड को स्टडी करना होता है, तो हम आयनिक बॉन्ड को स्टडी करें इससे पहले हम केमिकल बॉन्ड के बेसिक डेफिनेशन प्लस ऑक्टेट रूल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टेट रूल दैट वाज गिवन बाय W. Cosell and G.N. लुइस। बच्चों, हम नोबल गैसेस को देखें तो नोबल गैसेस में यानी हीलियम जो है उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन जो अदर नोबल गैसेस हैं उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सभी नोबल गैसेस स्टेबल होती है। तो हीलियम को अगर हम साइड में करें एक बार, तो रिमेनिंग जो नोबल गैसेस हैं सभी के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो स्टेबल है और वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, यानी ऑक्टेट हम बोलते हैं तो जिनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम्स स्टेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब जिनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं वो स्टेबल नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, स्टेबल बनने के लिए अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। अब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर शॉप में या मार्केट में है कि वहाँ से ले लिया, अपने शेल में डाल लिए और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, किसी भी एलिमेंट के आउटर, यानी जितने भी शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन से हम बात कर रहे हैं आउटर शेल की। तो एलिमेंट्स में हमने मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड स्टडी किया है, तो हम बात करें अभी मेटल और नॉन मेटल की मोस्टली। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल्स गेन करने की प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं के पास हैं, यहीं से इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होगा, शेयरिंग होगी, जो भी होगी इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में होगी। तो ये म्यूचुअल अपनी अंडरस्टैंडिंग से या म्यूचुअल शेयरिंग से, म्यूचुअल डोनेशन से, एक्सेप्टेशन से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि डोनेशन या एक्सेप्ट करना या शेयरिंग करना, तो इसका मतलब है कि इनको एक दूसरे के साथ कलेक्ट होकर एक साथ रहना पड़ेगा और इसी एक साथ यानी जो होल टुगेदर है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड। तो हम बात करें सबसे पहले ऑक्टेट रूल की। नोबल गैसेस यहाँ पर एक्सेप्ट हीलियम डाल लीजिए, एक्सेप्ट हीलियम which has 2 electron in valence shell, that is called duplet, that is called duplet, have 8 electron in outer shell and have stable configuration and do not react with other elements. Clear? Now other elements do not have 8 electron in outer shell and are unstable.
नाउ अब करना क्या है इन मेटल्स को, दीज मेटल्स या नॉन मेटल्स जो भी हैं, दीज एलिमेंट्स एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन in outer shell by losing, gaining or sharing of electron, sharing of electron and gain stability. This is called octet rule. This is called octet rule. तो जिनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है वो लूजिंग, गैनिंग या शेयरिंग से स्टेबिलिटी गेन करते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. अब हम हीलियम की बात करें तो हीलियम बच्चों डुप्लेट स्टेबल होता है. तो जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, जो लिथियम यानी हीलियम के आजू बाजू वाले एलिमेंट्स अगर हम देखें तो वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करते हैं, डुप्लेट. तो वो ऑक्टेट के एक्सेप्शन हो जाते हैं. बट देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक Li प्लस आयन. लिथियम का आयन देखेंगे तो यहाँ डुप्लेट होता है, ये डुप्लेट BeCl2, BCl3, PCl5, ये कुछ कंपाउंड्स हैं. डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल. तो यहाँ पर बॉन्डिंग के थ्रू आप आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो आपका जो सेंटर एटम है, बेरिलियम, बोरोन, फॉस्फोरस, इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते. तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, डिटेल में यहाँ पर हम इसको बाद में यानी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. अभी सिंपल सा आप ये देखिए कि हमें ऑक्टेट कैसे बनाना है मैं अभी बताऊँगी. उसको करने के बाद आपको सेंटर एटम का देखना होता है, क्योंकि सराउंडिंग तो अपना पूरा कर ही लेता है, सेंटर एटम का देखना होता है. तो सेंटर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लीजिए. अगर होता है तो वो स्टेबल है. वैसे ये सारे कंपाउंड स्टेबिलिटी है, बट ये एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के नहीं चलती है. अब हम बात करें, ये तो हमारा ऑक्टेट रूल हो गया. और क्यों जो एलिमेंट हैं वो स्टेबल होते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिनके पास है वो स्टेबल होते हैं, जिनके पास नहीं है वो उसको लेने की कोशिश करते हैं. और लेने की कोशिश कैसे करेंगे, बाय गेनिंग, शेयरिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अदर एलिमेंट्स गेन और कंप्लीट देयर ऑक्टेट. गेन की जगह आप कंप्लीट कीजिए, इसमें कंप्लीट their octet by 3 ways. By loss of electron, second by gain of electron, and third by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर, ये हो गया आपका. नाउ अब हम चले मेटल्स दैट वी हैव डन ऑलरेडी, वो भी हमने कर लिया. मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन स्टेबिलिटी. लाइक सोडियम है Na281, तो ये हो गया Na प्लस और 2 8 + 1 इलेक्ट्रॉन.
क्लियर? तो ये आपको आ गया समझ में? वैसे ही हमने पहले भी कर लिया है। 281 तो सोडियम स्टेबल नहीं है, ये हाईली रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करना है। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया और पॉजिटिव आयन बना लिया। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आयन फ्रीली घूम रहा है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट को डोनेट किया है। तो जिसको डोनेट किया है उससे रिएक्शन करके या बॉन्ड बनाकर इसको रहना पड़ेगा। दैट्स वाई वी से द सोडियम इज मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो इस तरह से इसने अपना ऑक्टेट गेन कर लिया। नाउ वी कैन से अदर एलिमेंट लाइक वी आर टेकिंग फ्लोरीन या ऑक्सीजन ले लीजिए 2 6 2, यहाँ नॉन मेटल डाल लीजिए पहले आप। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन लाइक ऑक्सीजन 2 6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये O -2 बन गया। और अपना ये 2 8 इसने स्टेबिलिटी गेन कर लिए है, स्टेबल। ये भी यहाँ पे स्टेबल। तो इस तरह से आयन फॉर्मेशन करके स्टेबल हो गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करके। शेयरिंग भी हम स्टडी करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी किस तरह से गेन करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये हो गया हमारा ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल का रीजन क्या होता है? नाउ कम टू द केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। इतनी बड़ी हेडिंग हम पहले डाल चुके हैं, तो कम टू द शॉर्ट हेडिंग केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड ये है, जैसे सपोज कीजिए आपने ये देखा है कि सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करें, ऑक्सीजन यहाँ पर गेन करिए, तो यहाँ पर एक तरफ गेन करने वाला है, एक तरफ लूज करने वाला है। तो दो ऐसे सिचुएशन होंगी, तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो जाएंगे। तो केमिकल जो बॉन्ड है वो एक तरह से स्टेबिलिटी देता है केमिकल कंपाउंड्स को। तो केमिकल बॉन्ड इज सम sort of interatomic attraction or force of attraction that hold the atoms टुगेदर। सपोज कीजिए मेरे पास H2O है या फिर मेरे पास NaCl है, 2 कंपाउंड्स में ले रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करूँ, HOH, यहाँ 3 एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एटम्स हैं। इस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यहाँ फर्दर इसको स्टडी करेंगे। इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसको भी स्टडी करेंगे हम। तो सिंपल सा ये है कि ये आपने ग्रुप ऑफ एटम्स देख लिया, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो इन दोनों एटम्स को कलेक्टिवली एक जगह होल्ड करके रखती है, या इन 3 एटम्स को कलेक्टिवली एक जगह होल्ड करके रखती है? तो ये जो भी फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और इसको हमने सिंबल्स की फॉर्म में एक लाइन से इंडिकेट किया है। ये लाइन ये बॉन्ड को शो कर रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कोई ऐसा फोर्स जो एटम्स को एक जगह कलेक्ट करके रखता है, या उन एटम्स के बीच का कोई अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ हमने स्पेशली कोई नेम नहीं डाला अभी। सम सॉर्ट ऑफ इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम यहाँ पर डिफाइन हमने कर लिया है, एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड, या फिर ये डाल चुके हैं हम केमिकल बॉन्ड क्या है। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ जो मेजर है टाइप ऑफ बॉन्ड, आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट।
बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड्स को हम स्टडी करेंगे। मेटेलिक बॉन्ड हमने कर लिया है, क्लियर, वी हैव डन ऑलरेडी मेटेलिक बॉन्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, स्मॉल स्मॉल फोर्स जिनको हम बोल सकते हैं, बट यहाँ जो मेजर बॉन्ड होते हैं यानी एक तरह से कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि मेटेलिक जो बॉन्ड है वो सिर्फ मेटल्स के अंदर होता है। हम बात करें अगर केमिकल कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर कंपाउंड्स के अंदर ये मेजर फोर्स वर्क करते हैं। इन फोर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये हो गया हमारा केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के टाइप। नाउ केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन का रीज़न क्या है, तो रीज़न फॉर केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट तो ये हो गया कि केमिकल बॉन्ड जब भी बनता है कोई भी एलिमेंट अपना जो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, इनर्ट मीन्स नोबल, इनर्ट यानी नॉन रिएक्टिव, नोबल गैसेस को नॉन रिएक्टिव गैसेस या इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए वो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो टू एक्वायर इनर्ट, इनर्ट मीन्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, that means octet, and second है to acquire state of maximum stability। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी जब होती है बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनकर स्टेबल हो जाता है तो उसका एनर्जी स्टेट क्या बोलता है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके मिनिमम स्टेट में होती है। कोई भी स्टेबल स्टेट होती है तो उसकी एनर्जी मिनिमम स्टेट पे होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ पर टू एक्वायर द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, और एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जब कोई भी कंपाउंड बनकर स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी स्टेट मिनिमम होती है। तो ये रीज़न हो गया केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का। आपको ऑक्टेट रूल ध्यान रखना है, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, स्टेबिलिटी का जो है रीज़न वो ध्यान रखना है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा आयनिक बॉन्ड को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आयनिक बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को हम डिटेल में स्टडी करें तो सबसे पहले तो इसकी सिचुएशन से इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं। इट इज यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन metals and नॉन metals। यानी एक तरफ मेटल होगा एंड एक तरफ नॉन मेटल होगा, दोनों के बीच में इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाउ मेटल्स क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल्स gain electron to form anion with complete octet। थर्ड सिचुएशन यहाँ है, there is complete transfer, there is complete transfer, there is complete transfer
ऑफ 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one atom to the shell of other atom। बच्चों इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होती है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। यानी मेटल्स जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली लूज़ करके नॉन मेटल को डोनेट करते हैं। यानी एक तरफ डोनर होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरी तरफ एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक शेल से निकलकर कम्प्लीटली दूसरी शेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि there is a complete transfer of electron from one shell to another shell. Now what is the name of chemical bond? तो ये नहीं पूछा आता है between the force of attraction cation anion, मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके क्वेश्चन को पूछा आता है। तो जहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होता है दैट इज द आयनिक बॉन्ड। अब हमने यहाँ पर कैटायन और एनायन फॉर्मेशन कर लिया है, कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया है। थर्ड है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हमने कैटायन बनाया मेटल से, एनायन बनाया नॉन मेटल से। दोनों कैटायन एनायन यानी चार्ज स्पीसीज हैं। इन चार्ज स्पीसीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इसी फोर्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन एंड एनायन यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं। तो कई बार इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्ड भी यूज कर लिया जाता है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये कर लीजिए। नाउ सबसे पहले तो आप कैटायन फॉर्मेशन हेडिंग डाल लीजिए, कैटायन फॉर्मेशन। देखो जब सब्जेक्टिव पेपर आप कर रहे हैं बच्चों तो इस तरह का सिस्टमेटिक आपको आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन डाल दिया आपने। आप विद एग्जांपल आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो स्टेटमेंट जो भी है आपको लिखना होता है लाइन टू लाइन। तो आप NaCl फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कैटायन फॉर्मेशन हो गया आपका स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप आपने डाल दिया कैटायन फॉर्मेशन। सोडियम लिया है हमने तो मेटल हमने क्या लिया है, सोडियम Na लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लिखकर ना लिखकर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, लूज आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। ये बन गया Na। ये मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, डॉट से मैंने शो किया है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, अब हमने इलेक्ट्रॉन इसका लूज कर दिया Na, ये प्लस चार्ज आ गया, प्लस हमने इसका इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्लियर? ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन था, हमने इंडिकेट किया था। आप डॉट से शो ना करके क्रॉस से भी शो कर सकते हैं। जैसे कई बुक्स में गिवन होता है कि इसको क्रॉस से गिवन होता है तो आप क्रॉस से कर लीजिए, क्रॉस से करना है तो। फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्रॉस बना दिया।
अब यहाँ पर ये क्रॉस है, ये पॉजिटिव साइन है, ऐसा नहीं दोनों को सेम कर दिया है, तो ये क्रॉस हमने इंडिकेट किया है, ये पॉजिटिव साइन बन गया है, इलेक्ट्रॉन इसने अपना लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने कैटायन फॉर्मेशन कर लिया है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, यानी 281 था यहाँ पर, क्लियर। तो ये हमने कैटायन फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में कर लिया। नाउ यही इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है दैट विल गो टू द क्लोरीन। नाउ सेकेंड स्टेप इज एनायन formation. Cl atom gains this electron and form anion. अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 287। अब देखिए इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जिसको सोडियम ने लूज किया है, और ये बना लिया Cl-। क्लियर। अब क्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने पड़ेंगे, तो हम इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे शो करें, क्रॉस क्रॉस, या यहाँ पर अब आप डॉट लगाइए, नहीं डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा कि आपने कौन से इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट्स के लिए लिए हैं, तो यहाँ पर ऐसा कीजिए, आप डॉट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7, 2 8 एंड 7। क्लियर। तो ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन का ले रहा है, तो इस चार्ज को हम इस तरह से अब शो करें, तो थोड़ा सा ओपन कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप कि डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब वो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन हमने कैसे इंडिकेट किया था, एक्स के थ्रू, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव चार्ज। नाउ आयोनिक बॉन्ड, these two opposite charged ions hold together by electrostatic force ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो अब यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस, ये डॉट 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 डॉट, ये भी डॉट, ये डॉट, ये क्रॉस, तो इसको आप एक साथ इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पर Na प्लस एंड Cl। यहाँ पर ये डॉट स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, माइनस और Na प्लस Cl माइनस। देखिए अगर आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं तो आपको इस तरह से ओपन कर करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखानी ही पड़ेगी। क्लियर। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एग्जांपल आपको स्टेटमेंट के साथ बताया है। नाउ लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स। अब हम डायरेक्टली फॉर एग्जांपल हम बनाए फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। आप किसी भी एग्जाम्पल को लेकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने स्टेटमेंट्स आपको बता दिए हैं। अब डायरेक्टली इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, और Ca कैल्शियम का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2882। इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इंडिकेट करेंगे क्रॉस, ये हमने दिखा दिया है। क्लियर। ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा छोटा क्रॉस बना ले। अगर आपको लगे कि इस तरह से हम कंफ्यूज हो रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो यू कैन मेक द स्मॉल क्रॉस लाइक मैंने यहाँ बना लिए है। अब क्या करना है हमारे पास, ये Ca प्लस 2 चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। अब हम क्या लेंगे, Cl है हमारे पास 2Cl, क्लोरीन के 2 एटम्स लेंगे क्योंकि दोनों एटम्स, या फिर आप इसको ऐसा लगे तो आप क्लोरीन के 2 एटम्स सेपरेट लिख सकते हैं। ये इनकी आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट कर दीजिए, इसकी भी कर दीजिए, ये थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, अदरवाइज ये मर्ज हो जाएगा।
इस तरह से ये आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन आप एक ही एटम को लेकर भी कर सकते हैं, उसको ट्वाइस कर सकते हैं। मैंने दोनों एटम्स ले लिए। देखिए आप, मुझे Cl2 2 क्लोरीन की ज़रूरत है तो मैंने 2 लिया है। नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये बन गया Cl डॉट 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 डॉट, ये क्रॉस एंड डॉट। ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए हमने क्रॉस से शो किया है, डॉट डॉट। यहाँ भी डॉट डॉट लगा दीजिए, ये डॉट और ये क्रॉस, ये डॉट। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, दोनों क्लोरीन ने एक एक गेन कर लिया है। नाउ इस पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब आप एक साथ कैसे शो करेंगे? Ca+2+2। अब आपको क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स हैं तो इस तरह से आप इंडिकेट कीजिए Cl माइनस, यहाँ पर ये क्रॉस डॉट कहीं भी लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने अभी साइड में यहाँ लगाया था तो ऐसा ही करना है, ये हमने कंबाइंड किया है। अब इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा आपको इस तरह से लिखना है Ca+2 एंड Cl, ये और इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है मैंने क्लोराइड का जो है आयन बनाया है और कितने हैं मेरे पास? 2, तो यहाँ बाहर 2 लगा दीजिए। क्लियर? ये CaCl2 हो गया। तो इस तरह से इसको बनाना है। देखिए पहले आपका कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही शो करने हैं। अब ये क्योंकि मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसने दोनों लूज कर दिए, +2 चार्ज आ गया है। नाउ अब हमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो स्ट्रक्चर देखिए CaCl2 है तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, हमें 2 डिफरेंट क्लोरीन को देने हैं। तो आप 2 स्टेप में ले लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव ये 1 स्टेप है, ये 2nd स्टेप है। एनायन, ये कैटायन, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन ने अलग अलग गेन किया है। अब मैं दोनों को मैंने एक साथ ही लिख दिया। हो सकता है मैं दोनों को अलग अलग भी सेपरेट भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले 2 लगाया है। अब यहाँ पर ये रिजल्ट की फॉर्म में हो गया कैल्शियम आयन। और यहाँ पर आप ये गलती नहीं करेंगे, इसको अच्छे से देखिएगा। जैसे मैं इसको इरेज करके मैं वापस बनाऊँ तो ये मिस्टेक मत करिएगा कि आपने, क्योंकि आपने सोचा है कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, दोनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज है, तो वी आर गोइंग टू टेक लाइक दिस। या तो यहाँ आपने ये कर दिया और ब्रैकेट बना दिया, तो ये भी नहीं करना। एंड सेकंड है, आपको ये भी नहीं करना। इसका मीनिंग होता है कि एक ही क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज है, क्लोरीन के 2 एटम्स नहीं है, जो टोटली रॉन्ग है। आपका आंसर रॉन्ग होगा। आपको क्या करना है? आपको नीचे लेकर जाना है। यहाँ पर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको यहाँ इंडिकेट करना है, ये एटम्स को शो करेगा कि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है और -1 चार्ज वाले 2 एटम्स है। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। Na2O फॉर्मेशन। यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स हैं। तो देखिए इसको एक डिफरेंट वे से भी बनाना मैं सिखाती हूँ। Na, ये इलेक्ट्रॉन, Na, ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सोडियम के 2 एटम्स है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन मैंने एक साथ यहाँ पर 281 कर देती हूँ, दोनों का सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है 2,6। क्लियर? आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे हम? मैं इस साइड से इरेज कर देती हूँ, ये हो गया। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सोडियम के 2 जो डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं? इसी ऑक्सीजन को देने वाले हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन में देखिए इसमें 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये सोडियम है, ये भी इसी को डोनेट करेगा। तो आप इस तरह से भी एरो बना सकते हैं और ये भी इसी को डोनेट करेगा। क्लियर? तो ये एरो आ रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ये डोनेट कर रहा है। आफ्टर डोनेशन क्या करने वाले हैं हम? Na+, क्लियर? क्योंकि सोडियम का आउटर शेल तो खत्म हो गया, अब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी चार्ज है। यहाँ पर ये पहले क्रॉस था और मुझे लगता है मुझे इंक चेंज करनी चाहिए थी, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लाइक मैं यहाँ पर इसको क्रॉस से शो करती हूँ, ये रहा क्रॉस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अब आपको। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है,
अब मुझे वापस से ये लेती हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ चार्ज से शो किया है, ये क्रॉस से इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं और ये यहाँ पर ये चार्ज है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 6 तो ये थे और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस वाले आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको इंचेंज करती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम से आ रहे हैं, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो एक ही एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो -1 चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज। अब हम एक ही एटम के ऊपर -2 चार्ज लगाएंगे, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसको किस तरह से, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी राइट फॉर्म है, और वी कैन राइट Na, और यहाँ पर आप लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 आप लगा दीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई इंक, थोड़ा सा बेटर ले लेती हूँ। अब मुझे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, क्लियर, और ये क्रॉस लगा दिया। अब मुझे लगाना है चार्ज, तो चार्ज मैं इस तरह से शो कर देती हूँ, हो गया। नाउ इसके ऊपर भी -2 चार्ज है, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं -2 चार्ज। अब मैंने देखो 2 को नीचे नहीं लगाया है, अगर नीचे लगाती तो वो ऑक्सीजन के 2 एटम्स को शो करेगा। आप नेगेटिव चार्ज को ऊपर लगाइए, क्योंकि एक ही एटम के ऊपर -2 चार्ज है। आप इसको अंदर भी लगा सकते थे, बाहर भी लगा सकते हैं। अंदर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाल रखे हैं, तो यू कैन राइट ऑल्सो। फिर मुझे इंक चेंज करना पड़ेगा, तो कर लेती हूँ मैं इसको। Na ये 2 है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वो टू राइट, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, उस पे -2 चार्ज। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है। हमने दोनों तरह के सिंगल एटम भी लिए हैं, या हो सकता है कई बार एक ही देने वाला हो एक ही लेने वाला हो। तो तीनों टाइप के एग्जाम्पल हमने किए हैं। आप री करके इन एग्जाम्पल्स को वापस अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्ड। अभी हमने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन किया है ओनली।